खुफिया इनपुट के आधार पर की गई कार्रवाई में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए एक रिमोट नियंत्रित आईईडी, विदेशी निर्मित पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी एनक्रिप्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान स्थित हैंडलर के संपर्क में था। जांच एजेंसियों के अनुसार आतंकी सामग्री को सीमा पार से ड्रोन और अन्य माध्यम से भारतीय क्षेत्र में भेजा गया और बाद में शहर के बाहरी इलाके में तय स्थान से उठाया गया। बरामद आईईडी रिमोट से संचालित की जा सकने वाली थी, जिसे पंजाब और दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में लक्षित हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाने की योजना थी। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि बरामद विस्फोटक उपकरण को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया है और तकनीकी जांच के लिए भेजा गया। आरोपी से पूछताछ के दौरान उसके अन्य साथियों और नेटवर्क से जुड़े संभावित ठिकानों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर अमृतसर के कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने क्या जानकारी दी, वो भी सुनिए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਵਿਊ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਥਰੂ ਗੈਸਟਡ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਰਿਪੋर्ट ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿव्यू है वो रैंडमली चेक करके करते ही रहते हैं। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब की जो गैंगस्टरों पे वार कैंपेन है, उसमें कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर को बहुत बड़ी सक्सेस मिली है। 2 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं, रोहित कपूर है और एक हरप्रीत है। दोनों 3-3 मुकदमे इनके खिलाफ पहले भी दर्ज है और 5 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर पुश इन किए गए इंडियन टेरिटरी में, वो रिकवर हुए हैं। उसमें जो 3 हैं ग्लॉक 9mm और .30 बोर कैलिबर के 2 पिस्टल हैं जो बड़े सोफिस्टिकेटेड और लीथल हैं। रोहित कपूर और ये हरप्रीत दोनों हैं, इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज है। रोहित के खिलाफ एक स्नैचिंग विद आर्म्स एक्ट, जो गन पॉइंट पे स्नैचिंग की थी इसने 2022 में, वो पहला मुकदमा था डी डिवीज़न पुलिस स्टेशन कमिश्नरेट अमृतसर में। वहाँ उस टाइम भी इस पर .30 बोर का पिस्टल मिला था। जब ये जेल में गया वहाँ भी इससे मोबाइल फ़ोन पकड़ा गया, प्रिजन एक्ट का पर्चा दर्ज हुआ। और फिर 2025 में हेरोइन ऑलमोस्ट कमर्शियल क्वांटिटी की और ड्रग मनी 55,000 के साथ ये पकड़ा गया था। जो हरप्रीत है उसके खिलाफ भी इंटॉक्सिकेटिंग कैप्सूल्स जो हैं ये पकड़े गए थे एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में, और 304 और 25 आर्म एक्ट का उस टाइम भी इलीगल आर्म मिला था इससे, वो भी एयरपोर्ट अमृतसर जो हमारा पुलिस स्टेशन है उससे, उसकी जुरिस्डिक्शन में उस टाइम भी केस रजिस्टर हुआ। फिर छाटा में 2025 में इससे ग्लॉक और कुछ लाइव कार्ट्रिजेज मिले। तो ये जो रोहित अरोड़ा है, ये सोनू कंगला एक नॉन गैंगस्टर है, उसका पुराना एसोसिएट है। तो हम अब इस पर इन्वेस्टिगेशन डीपली कर रहे हैं कि ये सारा नेटवर्क कौन चला रहा था, और मतलब रोहित अरोड़ा के अलावा पाकिस्तान बेस्ड कौन है, फॉरेन बेस्ड अगर कोई है वो कौन है, और लोकल इनके अबैटमेंट वाले या सिंपथाइजर या हाइड आउट्स कौन कौन से। कब से काम कर रहे हैं बता रहे हैं? देखिए, बेल पे कुछ देर पहले ही आया रोहित अरोड़ा। 19 अगस्त 2025 में पकड़ा जाता है नॉन कमर्शियल, तो 3-4 महीने तो उसमें ही लग जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 2-3-4 महीने से काफ़ी एक्टिव है। ये दोनों का आपस में संबंध कैसे? वो जेल के माध्यम से, और वैसे भी आपको पता ही है क्रिमिनल्स एक दूसरे को बाहर बैठे फॉरेन हैंडलर्स एक मतलब इनको जोड़ने का काम भी करते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।